रीजनिंग के हम चैप्टर वाइज आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं और कंप्यूटर क्वेश्चन भी हम कुछ डाल रहे हैं, मैथ की ट्रिक भी आप लोगों के लिए हम डाल रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये एक ज़बरदस्त टॉपिक है, रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक है। आप लोगों को बोर्ड पे दिखाई भी दे रहा होगा। टॉपिक जो है वो हमारा कौन सा है, डाइस। एक अच्छा लेवल का टॉपिक है, टॉपिक हमारा है डाइस। तो इसमें हम बिल्कुल बेसिक से चलना शुरू करेंगे। जो पुराने स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा, हम बिल्कुल 0 टू टॉप लेवल तक चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो नए स्टूडेंट हमारे पास पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं या इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कंटिन्यू वीडियो देखनी है आप लोगों को, बीच बीच से किसी वीडियो को कट करके नहीं देखना आप लोगों को, ठीक है। तो आइए आज हम टॉपिक शुरू करते हैं और किसी भी टॉपिक में आपको 0% भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आइए तो देखिए, आज की जो क्लास रहने वाली है वो बिल्कुल हमारी बेसिक रहने वाली है, ठीक है। पहले हम हर टॉपिक वाइज बेसिक देखते हैं, उसके बाद हम कंटिन्यू उनकी टाइपों के ऊपर चलते हैं, यानी उनकी टाइप फॉलो करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पासा। सबसे पहले हमें ये कंफर्म करना है जो पासा होता है इसकी मेन पहचान क्या होती है। पासे जो होता है बचपन में हमने देखा होगा लूडो, ठीक है, जिससे हम खेलते थे, वही हमारा डाइस है। अब इसमें करना क्या है, हमें ये देखना है अब पासे की मेन पहचान क्या होती है। तो पासे में 3 चीज होती है हमारे पास। कौन कौन सी होती हैं? एक तो हमारे पास लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ये तीनों चीज क्या मिलेंगी हमें? इक्वल, बराबर, यानी कि समान। जो तीनों चीजें हैं वो क्या होंगी हमारे पास? तीनों इक्वल होंगी आपके किसमें? पासे के अंदर, ठीक है। पासा हो या घन हो यानी क्यूब हो, दोनों में सेम ही समानता है। तो हमें याद रखना है पासे की जो मेन पहचान होती है उसमें 3 चीज होती है हमारे पास। 3 चीज होती है हमारे पास, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। सेकंड बात देखिए, जो पासा होता है किसी भी प्रकार के पासे हो हमारे, उसमें 6 हमें क्या मिलती हैं? सतह। 6 क्या मिलती है हमें? सतह। उसमें सतह को ही हम क्या कह सकते हैं? फलक बोल सकते हैं। 8 उसमें क्या होते हैं? कोने, या हम उसे त्रिकोण कह सकते हैं। 12 उसमें लाइन होती हैं, या हम उसे क्या कह सकते हैं? किनारे। यानी किसी भी पासे के अंदर ये 3 चीजें मिलती हैं, 6 सतह, 8 कोने और 12 लाइन। सतह कौन सी होती है आप लोगों को पता होगा, हमारे जैसे कि फेस के सामने जो सतह है, ये 4 लाइन जब ज्वाइंट होती हैं, दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को, ये 4 लाइन हम जब ज्वाइंट करते हैं तो एक सतह हमारे पास बनती है। और ऐसी सतह हमारे पास है टोटल कितनी? 6। तो 6 सतह इसमें देखने से पहले हम बता देते हैं आपको, हमने यहाँ पे नोट डाल रखा, देखिए इसमें लिख रखा पासे की हमें एक साथ अधिकतम कितनी सतह दिखाई देती है? हमें 3 सतह ही दिखाई देती हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम किसी भी पासे को किसी भी एंगल से देखते हैं तो मैक्सिमम टोटल सतह तो कितनी होती है हमारे पास? 6, लेकिन हमें कितनी दिखाई देंगी? केवल 3, यानी कि 3। क्यों? क्योंकि जो सतह हमें दिखाई देती है जस्ट उसके अपोजिट वाली सतह हमें कभी नहीं दिखाई देती, ठीक है। यानी जो सतह हमें दिखाई देती है जस्ट उसके अपोजिट वाली सतह हमें कभी नहीं दिखाई देती। तो देखिए, जैसे हम मान लेते हैं ये जो सतह दिखाई दे रही है आप लोगों को, ये बिल्कुल अपने फेस के सामने है, ठीक है। तो एक सतह तो हमारे पास ये हो गई, तो एक जस्ट इसके अपोजिट है पीछे, जो हमें दिखाई नहीं दे रही लेकिन इसके पीछे है जरूर, ठीक है। एक हमारे पास ये दाएं, देखिए आप लोग, जो दाएं हिस्से में जैसे ये दिखाई दे रही है आप लोगों को ये, ठीक है। तो एक दाएं, एक जस्ट इसके अपोजिट बाईं तरफ जो है हमें दिखाई नहीं दे रही, कंफर्म, कोई बात नहीं है। तो एक ये हो गई, एक ये हमारे पास, एक सामने और एक पीछे, एक जस्ट इसके टॉप पर ऊपर की तरफ, ये देखिए यहाँ पे इन चारों लाइनों को ज्वाइंट करते हैं तो एक जस्ट इसके ऊपर हो गया, ठीक है। तो एक ऊपर है यानी टॉप पे है, तो एक बॉटम यानी नीचे भी हमारे पास, जिसको हम तली बोलते हैं, तो एक हमारे पास नीचे हो गया। यानी टोटल सतह कितनी होती है? 6। एक सामने हो गए, एक जस्ट इसके पीछे, एक ऊपर हो गया, एक नीचे, एक दायां और एक बायां, ठीक है। तो ये हम कहते हैं सतह या फलक। देखिए, इनको आप लोगों को केवल देखना है, ठीक है ना, ताकि आपकी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे क्यूब यानी कि घन, उसमें इन्हीं बेस पर हम क्वेश्चन निकालेंगे। सारी ट्रिक जो बनेगी हमारे पास घन के अंदर, जितनी भी ट्रिक बनेगी वो सारी इन्हीं चीजों से बनाकर दिखाएंगे हम, लेकिन ये आपको कंफर्म होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको यही कंफर्म करवा रहा हूं ताकि आपकी अच्छे से याद हो जाए बेस में, ठीक है। तो सतह हमारे पास ये है। उसके बाद हमारे पास है कोने, 8 कोने, या हम उसे क्या कह सकते हैं? त्रिकोण। देखो नाम से स्पष्ट है, त्रि मतलब इसमें 3 की सेंस आ रही है, मतलब 3 की साउंड आ रही है हमारे पास। तो कहने का रीजन ये है, जहां पे 3 लाइन ज्वाइंट होती है वहां हमारे पास क्या होता है? एक कोना तैयार होता है। तो देखिए, जैसे
मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए जैसे यहाँ पे एक लाइन हो गई, दो लाइन और एक नीचे से चलती है 3 लाइन, ये तीनों लाइन यहाँ पे आके ज्वाइंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास एक कोना तैयार हो गया। और ऐसे जो कोने हैं दोस्तों वो कितने हमारे पास, ऐसे कोने हमारे पास टोटल है 8 कोने हमारे पास हैं। जहां 3 लाइन मिलती है वहां एक कोना तैयार होता है, तो ये कोने कितने हमारे पास 8। कौन कौन से मैं दिखा देता हूं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास क्या है 8 कोने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास है 12 लाइन, या हम उन्हें क्या कह सकते हैं किनारे। लाइन या किनारे क्या होते हैं, जो पासा होता है जिसको हम बनाते हैं उसके अंदर जो भी हम लाइनें यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, उन्हें हम लाइन या किनारे कहते हैं। जैसे पासा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, डाइस दिखाई दे रही होगी, इसमें जितनी भी लाइनें हमने यूज कर रखी हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं बीच में कहीं भी यूज कर रखी है, वो टोटल लाइन हमारे पास कितनी है 12 लाइनें। कौन सी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए एक लाइन आपको ये दिखाई दे रही होगी, मैं इस प्रकार कट कर देता हूँ 1, चलो इससे कर देता हूँ मैं आपको। देखिए आपकी 1 हो गई, 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि टोटल जो लाइन है वो हमारे पास कितनी है 12 लाइन, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से 6 सतह 8 कोने और 12 लाइन कौन सी होती है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हमने पहले से ही देख लिया है, काफी बार का क्वेश्चन डायरेक्ट 1 नंबर में पूछ लेता है। अब आपसे पूछ ले पासे की अधिकतम कितनी सतह दिखाई देती है, तो उसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको 3 4 5 और 6। तो लगभग जो स्टूडेंट होते हैं जिनको बेस नहीं कंफर्म है वो 6 पे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके तो माइंड में ये है पासे के अंदर जो फेस है टोटल सतह है वो कितनी है 6। ऐसा नहीं करना है आपको, क्वेश्चन करने से पहले हमें उसका बेस अच्छे से याद होना चाहिए, मतलब उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। एक बार आपका बेस मजबूत हो गया अच्छे तरीके से, उसके बाद कितनी भी टाइप देखना आप, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल फेस होते हैं 6, लेकिन उसमें अधिकतम कितनी दिखाई देती है हमें एक बार में 3। नेक्स्ट देखिए पासे के प्रकार, जो मैनुअली पासे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मैनुअली जो पासे हमारे पास वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप होते हैं हमारे पास, कितने 2 प्रकार के होते हैं, जिनमें एक पासा होता है हमारे पास मानक, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्डाइज। सेकंड होता है हमारे पास साधारण पासा, ठीक है। साधारण पासा भी हो सकता है, इसको हम सामान्य पासा भी कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको सिंपल पासा कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब ये तो हमें कंफर्म हो गया, एक हल्का से इसका हमने बेस देखा है, ठीक है। अब हमें किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम देगा और किस प्रकार हमें निकालने हैं, ठीक है, वो हम आप लोगों को अभी दिखाते हैं। देखिए जिस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम पूछ ले, सबसे पहले हम पूछ लेते हैं एग्जाम आपको मानक पासा के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, मानक पासा के बारे में एग्जाम हम लोगों से पूछ सकता है। मानक पासा होता क्या है, कैसा होता है, किस प्रकार हम इसमें निकालते हैं, तो वो हमें कंडीशन अच्छे समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई एग्जाम एक क्वेश्चन इस प्रकार डाल देगा, मान लीजिए हमारे पास ऐसे एक पासा हमें दिखाई देगा और उस पासे के अंदर कोई भी डिजिट हो सकती है, 1 2 3 या 4 5 6 या 2, कुछ भी हो सकता है, वो बाद की बात है। सबसे पहले हमें 1 डाइस दिखाई दे रही है, एक डाइस हमने अभी बताया था आपको टोटल फेस होते हैं 6, लेकिन हमें कितने दिखाई देंगे, केवल 3। अब आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से एग्जाम दिखाई देगा आपको, ठीक है। इसमें आपको 3 सतह दिखाई दे रही है, 3 छिपी हुई है, मतलब जैसे एग्जाम आपसे पूछेगा यहाँ पे 2 है, पीछे बताइए, ऊपर 1 है, नीचे बताइए, दायां 3 है तो बाएं बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन क्वेश्चन तो हम तभी निकाल पाएंगे जब उनकी हमें नॉलेज हो अच्छे से, ये पासा मानक है या सामान्य है। तो ध्यान दीजिए, मैं बता देता हूं आपको, जो मानक पासा होता है इसकी मेन पहचान क्या होती है, नजदीकी किन्हीं भी 2 सतह का योग। क्या बोल रहा हूं, सुन लेना आप, नजदीकी किन्हीं भी 2 सतह का जो योग है, 2 सतह का योग, वो हमारे पास कितना नहीं होना चाहिए, 7 नंबर नहीं, ठीक है, 7 नंबर नहीं होना चाहिए। फिर सुन लीजिए, मानक पासे की जो पहचान है उसकी पहचान यह है, नजदीकी किन्हीं भी 2 सतह का योग हमारे पास कितना नहीं होना चाहिए, 7 नंबर नहीं होना चाहिए। आप लोग कहोगे सर किस प्रकार, जैसे देखिए ये पासा जो है इसमें टोटल फेस कितने हैं 3, तो इसमें कहा किन्हीं भी 2 सतह, किन्हीं भी 2 सतह, तो देखिए आप लोग कोई भी दोस्त ऐड कीजिए इसमें, 1 ये है 3 ये है, अगर 1 प्लस हम 3 करते हैं तो हमारे पास जो बराबर में निकलेगा इक्वल टू निकलेगा, वो क्या निकलेगा 4। ये यहाँ पे जो इन दोनों का योग होगा वो हमें कितना नहीं देखना, 7 नहीं होना चाहिए हमारे पास किसी भी। अगली जोड़ के देखिए आप ऐड कीजिए, 2 + 3 कितने होते हैं, 2 + 3 हमारे पास 5 होता है, यहाँ भी 7 नहीं है। इसमें देखिए 1 + 2 कितना होता है, 1 + 2 हमारे पास होता है
ठीक है। तो मेरा कहने का रीजन ये है आपसे यहाँ पे जो हमें ये योग दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो इन अंकों का यानी किन्हीं भी दो सतह का जो कंडीशन हमने ऐड की है वो योग हमारे पास कितना नहीं होना चाहिए, हमारे पास 7 नंबर नहीं होना चाहिए। अगर 7 नहीं है तो पासा हमारे पास 100% है, वो कौन सा पासा है, मानक। तो इनमें किन्हीं भी दो अंकों का योग हमारे पास 7 नहीं है तो ये जो पासा रहने वाला है ये कौन सा पासा है, हमारे पास मानक, ठीक है। ये इसकी पहचान होती है। सेकंड कंडीशन, अब एग्जाम इसमें आपसे पूछ सकता है विपरीत अंक, विपरीत बताइए आप। तो विपरीत हम कैसे निकालेंगे, हमने अभी आप लोगों को बताया है, एक बात और सुन लेना। मानक पासा में हम विपरीत कैसे निकालते हैं, जो अंक हमें दिखाई दे, जो अंक हमें दिखाई दे, यानी कि जो अंक हमें दिखाई देगा और जस्ट उसके अपोजिट जो नहीं दिखाई देगा, उन दोनों का टोटल यानी सम हमें कितना करना है, 7 नंबर करना है, ठीक है। यानी एक अंक जो हमें दिखाई देगा, एक अंक उसके पीछे जो नहीं दिखाई देगा, उन दोनों का सम टोटल कितना कर देना हमें, 7। जैसे देखिए एग्जाम आपसे पूछे ऊपर 1 है तो इसके नीचे बताइए आप कौन सा अंक हो सकता है, ठीक है। तो हम एक में कौन सा अंक ऐड करें कि यहाँ पे कितने नंबर हो जाए, 7। तो सिंपल है, 1 में हम 6 ऐड करेंगे, कितने हो जाएंगे, 7 नंबर। एग्जाम आपसे कहते हैं यहाँ पे 2 है तो जस्ट इसके पीछे बताइए कौन सा अंक हो सकता है। तो 2 में हम कौन सा अंक ऐड करें कि हमारे पास 7 नंबर हो जाए, तो क्या हो सकता है हमारे पास 5 नंबर। दायां 3 है हमारे, तो एग्जाम कहेगा बाएं बताएं, तो 3 में कौन सा अंक ऐड कर सकते हैं हम, 7 नंबर हो जाए। तो 3 में हम कितना ऐड कर सकते हैं, 4। तो एग्जाम इस प्रकार पूछेगा विपरीत, आपको 1 के विपरीत बताइए, 2 के और 3 के। तो कुछ नहीं करना, 1 के अपोजिट हमेशा क्या करना आपको, 6, ठीक है। मानक पास में यह हमेशा है, आप इसमें हमेशा ध्यान रखना, अगर 1 दिखाई दे तो 6 कर देना आप, 6 के अपोजिट पूछे तो 1 कर दें। ये हमेशा फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होगा, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी आप एग्जाम में जा सकते हो, ठीक है, ये फिक्स है। 2 के अपोजिट पूछे एग्जाम तो हम कितने लिख देंगे, 5 नंबर। 2 और 5 कितने होंगे, 7 योग करना है बस। 5 के अपोजिट 2 हो जाएगा, 2 के अपोजिट 5 नंबर। इसी प्रकार अगर एग्जाम 3 के अपोजिट पूछे तो कितने हो जाएंगे, 4। तो 3 के 4 हो जाएगा, 4 के 3, ठीक है। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे हमारे पास ये क्या है, आपका एक सिंपल सी टाइप है मानक पास। मानक पास हम केवल इतना ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर बता रहा हूं मैं, सुन लेना आप लोग। हमने क्या देखा, मानक पासा की पहचान। पहचान क्या है, किन्हीं भी नजदीकी दो सतह का योग हमें कितना नहीं होना चाहिए, 7 नंबर नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद अपोजिट निकालने के लिए हमें क्या करना, अपोजिट निकालने के लिए हमें करना है जो अंक हमें दिखाई दे और जस्ट उसके अपोजिट ना दिखाई दे, उन दोनों का सम कितना करना है, हमें 7 करना है, इस प्रकार, ठीक है। तो ये जो टाइप आप लोग देख पा रहे होंगे मानक पास है। लेकिन आप लोग कह दो सर अगर यहाँ पे योग गलती से 7 हो जाए, जैसे यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 6 हो, तो अगर योग 7 हो जाएगा तो हमारे पास पासा कौन सा नहीं हो सकता, मानक नहीं हो सकता। तो वो पासा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, साधारण पासा, ठीक है। अगर यहाँ पे योग हमारे पास 7 हो जाता है, किन्हीं भी नजदीकी दो फलक का या दो सतह का योग, तो वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, साधारण पासा, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन, देखिए साधारण पासा की। अब देखिए हमने अभी मानक पासा देखा है, ठीक है। तो मानक पासा में हमने क्या बताया आपका, किन्हीं भी दो फलकों का योग कितना नहीं होना चाहिए हमारे पास योग 7 नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग कह दो सर किसी का योग 7 हो जाए, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ साधारण पासा में किस प्रकार देगा, टाइप नंबर जैसे सेकंड हमारे पास साधारण पासा, ठीक है। इसमें आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन दे सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पासा आप लोगों के लिए ऐसा डाल दिया है और इस पासे में आपको कुछ अंक लिख दिए जाएंगे, जैसे मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए 4 3 6, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी पहचान करनी है सबसे पहले। तो पहचान हम कैसे करेंगे, 4 और 3 देख पा रहे हो आप लोग, 4 और 3 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 7 नंबर। देखिए यहाँ पे देखिए 4 और 3 कितने हैं, 7। तो जहां पे दो फलकों का योग 7 हो जाए, ठीक है, दो फलकों का योग हमारे पास 7 हो जाता है, तो वो पासा हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास साधारण होता है। अगर योग 7 ना हो तो मानक, अगर योग 7 हो जाए तो साधारण, ठीक है। नेक्स्ट बात, अगर इनमें अपोजिट पूछ ले आप लोगों से तो अभी हम टाइप टू टाइप चलेंगे जब सारी चीज क्लियर करेंगे। अभी के लिए बता देता हूं मैं आपको, जैसे एग्जाम मान लीजिए आपको 4 के अपोजिट पूछ ले, 4 के अपोजिट कौन सा अंक हो सकता है, तो ध्यान रखना जो अंक हमें इसके साथ दिखाई देंगे, जैसे 3 और 6 दिखाई दे रहे हैं, ये तो कभी नहीं हो सकते। तो इनके अलावा जो भी अंक बच गए, जैसे कौन से अंक बच गए, हमें कौन से अंक नहीं दिखाई दे रहे, पासे में टोटल 6 फेस लेते हैं हम, तो 6 फेस में हमें करना ये है, 6 तक ये अंक यूज करते हैं नॉर्मली हम, ठीक है। तो इनमें आप लोग देखिए 1 से 6 तक कौन से अंक नहीं दिखाई दे रहे हमें, तो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, एक 2 नहीं दिखाई दे रहा हमें और एक 5 नंबर, ठीक है। 1 2 5 हमारे पास मिसिंग है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं 4 के अपोजिट या तो 1 नंबर हो सकता है, या 2 नंबर हो सकता है, या फिर 5 नंबर हो सकता है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक अंक हो सकता है, वो एग्जाम डिपेंड करता है हमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है।
इसके बाद अगर वो 3 के अपोजिट पूछे तो भी कौन से अंक रहने वाले हैं, 3 के अपोजिट भी सेम 1 2 5, मतलब इन 3 अंकों को छोड़कर इनके अलावा कोई भी अंक दिखाई दे वही अपोजिट करना है। इसी प्रकार अगर एग्जाम 6 के अपोजिट पूछ ले आपसे तो 6 के भी अपोजिट क्या रहेंगे, 1 2 या 5, वो कोई सा भी हो सकता है। जैसे आप लोग कह दो सर एग्जाम क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, जैसे एग्जाम क्वेश्चन पूछ ले आपको, भाई हमारे पास एक क्वेश्चन डाल दिया 4 के अपोजिट बताइए, ठीक है। ऑप्शन आपको इस प्रकार से दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन उनमें लिख दिया जाएगा 3 6, ठीक है, और 4, और इसमें लिख दिया 2, तो आप इजीली बता सकते हो 4 के अपोजिट कौन सा अंक रहने वाला है। मतलब हमें कन्फर्म है 4 3 6, ये जो फर्स्ट के 3 अंक है ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते हमारे पास, क्योंकि ये अंक तो हमें इनमें दिखाई भी दे रहे हैं और खुद 4 भी, जैसे मान लो 3 और 6 तो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो 4 खुद के अपोजिट का भी कोई अंक हो नहीं सकता, तो मतलब 4 भी नहीं होगा। तो इनमें से कोई एक अंक दिखाई देगा आप लोगों को, तो कौन सा अंक हमें दिखाई दे रहा है वो देखिए आप लोग। इसमें आप लोग दिखाई दे रहा है हमें 1 2 5 में से कौन सा है, 2 नंबर, तो यही क्या हो जाएगा आप लोगों का इसमें अपोजिट, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर रह जाएगा वो क्या होगा इसमें 2, यानी 2 के स्थान में 1 भी हो सकता है 5 भी हो सकता है, वो एग्जाम डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये थी हमारे साधारण पासे की पहचान, ठीक है। अब हम इनके बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से। देखिए हमने अभी जो आपको टाइप बताई है मानक और साधारण, ठीक है, उसके बेस पे एग्जाम क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे सकता है आपको 1 2 3 4, ये एक ही क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन दे दिए हमने, ठीक है। एग्जाम पूछ सकता है निम्न में से मानक पासा कौन सा है या निम्न में से साधारण पासा कौन सा है, ठीक है, मानक पासा या फिर कह सकता है आपको साधारण पासा कौन सा है, इन 4 ऑप्शन में से। तो हमने अभी बताया आपको जिन नजदीकी 2 अंकों का योग 7 मिल जाए वो तो क्या हो जाएगा आपका, योग 7 मिल जाए वो तो साधारण हो जाएगा। अगर योग 7 नहीं मिले तो वो कौन सा होगा आपका मानक। तो चेक कीजिए आप लोग, देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें यहाँ पे देखिए आप लोग 2 + 5 कितने होते हैं 7, तो अगर योग 7 हो जाए तो हमारे पास कौन सा पासा है वो साधारण, मतलब फर्स्ट जो पासा हमारे पास क्या है साधारण, किन्हीं भी 2 अंकों का योग 7 होना चाहिए वो साधारण हो जाएगा। इसमें देखिए आप लोग 4 और 3 कितने होते हैं 7, तो ये भी मानक नहीं हो सकता, हमारे पास कौन सा है साधारण पासा। 3 नंबर देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए 6 और 1 कितने होते हैं 7, तो ये भी हमारे पास मानक नहीं हो सकता, कौन सा पासा है साधारण। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप इनको ऐड कीजिए 5 और 4 कितने होते हैं 9, इनको ऐड कीजिए 6 और 4 कितने होते हैं 10, इनको ऐड कीजिए 5 और 6 कितने होते हैं 11, तो इनमें किन्हीं भी 2 अंकों का योग 7 है, बिल्कुल नहीं। तो अगर एग्जाम पूछे आपसे मानक बताइए आप लोग, तो हम इजीली बता सकते हैं हमारे पास जो मानक पासा रहने वाला है वो कौन सा हमारे पास 4 नंबर, ठीक है। अगर आप लोगों को पूछ ले इनमें से साधारण पासा बताइए तो 1 2 और 3, जैसे एग्जाम पूछेगा आपसे निम्न में से मानक पासा हमारे पास कौन सा, तो हम इजीली बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे पास 4 नंबर ऑप्शन रहने वाला है। अगर एग्जाम पूछ ले आपसे साधारण पासा हमें बताना है, तो साधारण पासा क्या है 1 2 और 3, तो हम लिख देंगे 1 2 और 3, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये तो हमारी अभी तक हमने बेसिक आपको फिलहाल के लिए 2 पासे हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन के ऊपर। तो पहले हम 2 पासे से हम देखना चाहेंगे क्वेश्चन किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है। इसके बाद 4 5 6 कितने पासे हो हम टोटली पासे निकाल के दिखाएंगे। देखिए इनमें हमें ये देखना है सबसे पहले 6 और 1 7, ये तो है तो कन्फर्म साधारण पासा है, ठीक है। अब इन दोनों पासों में आप लोग ये देखना है आप लोगों को कोई अंक या डिजिट कोई कॉमन है नहीं, कॉमन जैसे यहाँ पे 1 है, इसमें 1 है आपका, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 5 नंबर इसमें भी नहीं है आपका, 6 नंबर इसमें भी नहीं है। अगर दोनों डाइस के अंदर आपका कोई अंक कॉमन नहीं मिलता है, आपको कोई पासा आपका कॉमन नहीं मिलता है, तो आपको किस प्रकार करना है वो देखिए आप लोग। सबसे पहले आपको ये करना है, अगर दोनों पासों में हमें कोई भी डिजिट कॉमन नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट के जो पासे हैं आपके उसको हम सेकंड के अपोजिट कर देंगे, और सेकंड के जो भी अंक हैं वो फर्स्ट के अपोजिट। जैसे एग्जाम आप लोगों को दे देगा 1 के अपोजिट बताएं 5 के या 6 के, किस प्रकार निकालना। देखिए 1 के अपोजिट 5 और 6 तो कभी हो नहीं सकते, तो सेकंड में जो भी है 2 3 या 4, तो हम लिख सकते हैं 2 या हमारे पास 3 या हमारे पास 4, इन तीनों में से कोई भी एक अंक हो सकता है, वो एग्जाम डिपेंड करेगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर एग्जाम पूछ ले 5 नंबर के बताइए, तो 5 के अपोजिट भी कौन से हो सकते हैं, तीनों ही अंक कौन कौन से 2 3 या 4, ठीक है। इसी प्रकार अगर एग्जाम पूछ ले 6 नंबर की बताइए आप, तो 2 3 या 4, मतलब पहले जो भी अंक है पासे के अंदर उसके अपोजिट सेकंड वाले होंगे, ठीक है। और सेकंड का अगर एग्जाम पूछे तो फर्स्ट वाले। जैसे एग्जाम कह दे आपको
3 और 4 के अपोजिट बताइए। तो 2 के अपोजिट क्या होगा, इससे पहले वाले पासे में देखिए आप लोग क्या है यहाँ पे 1, 5 या 6, तो हम लिख सकते हैं 1 या 5 या 6 हमें इसके अपोजिट होंगे। किसके अपोजिट, 2 के। 3 के पूछे एग्जाम तो भी यही अंक रहने हो, और 4 के पूछे तो भी ये। कहने का तात्पर्य ये है मेरा आप लोगों से, अगर 2 डाइस दिखाई दे आप लोगों को और दोनों पासों में कोई भी डिजिट कॉमन नहीं होती है, तो पहले पासे में जो भी होगा उसका जो सेकंड दिखाई दे आपको उसके अपोजिट कर देना है। सेकंड में जो भी अंक है उसके सभी अपोजिट कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट वाले। जैसे एग्जाम आप लोग कह दो सर क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगा, क्वेश्चन इस प्रकार लिख देगा आप लोगों के लिए एग्जाम। मान लीजिए मैं पूछ लूँ आपसे 1 के अपोजिट बताना आपको, ठीक है, किसके अपोजिट, 1 के ऑप्शन इस प्रकार मिलेंगे A B C D, ठीक है, 4 ऑप्शन। उसमें एग्जाम आपसे क्वेश्चन लिख देगा 5 नंबर, 6 नंबर, 1 और आपके 4, तो कौन सा आंसर हो सकता है हमारे पास, हम देख रहे हैं ये तीनों अंक तो बिल्कुल नहीं हो सकते, 1 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, 6 भी, तो ये तो हो नहीं सकते। तो इन तीनों में से कोई भी एक अंक हो सकता है। 4 हो तो 4 टिक कर देनी, यहाँ पे 3 हो तो 3 टिक कर देनी, यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, बच क्या गया 2, तो 2 हो तो 2 को टिक कर देना, ठीक है। तीनों हो तो या की कंडीशन इस प्रकार होगी 1 या 5 या 6, तो उसमें हम टिक कर देंगे। सॉरी इसमें ये मतलब ये यहाँ पे है ना 2, 3 या 4, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट टाइप है सामान्य पासे की, ठीक है, नहीं साधारण पासे की। अब इसकी जो सेकंड टाइप होती है वो देखिए आप लोग, ठीक है जी। देखिए हमने अभी जो टाइप देखी है वो कौन सी टाइप थी हमारे पास, फर्स्ट टाइप। अब ये साधारण पासे की सेकंड टाइप देखिए। अब इनमें हमें करना क्या है, सबसे पहले 5 और 2 7 हो, चलो है तो साधारण हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये देखिए आप लोग इनमें दोनों में कोई डिजिट कॉमन है या नहीं। आप लोग देखेंगे सर यहाँ 5 है, बिल्कुल नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ पर भी नहीं, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है। कितने डिजिट कॉमन है, 1 डिजिट कॉमन है। मतलब पहले वाली जो टाइप देखी हमने उसमें तो कोई डिजिट कॉमन नहीं है। अगर कोई डिजिट कॉमन नहीं हो तो फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट हमने अभी दिखाई आपको करके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर दोनों पासों में 2 डाइस के अंदर कोई डिजिट कॉमन मिल जाए हमें, तो हमें कैसे करना है। इसमें देखिए आपका 1 अंक कॉमन है, तो सबसे आसान टाइप होती है, आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी फर्स्ट अंक का कॉमन है वो लिख लीजिए आप। पहले पास में कॉमन क्या है इसमें 2, और जस्ट इसके कंटिन्यूस के आगे से हमें तुरंत बाद से हम क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेशन में चलना है, यानी घड़ी की दिशा में चलना है। घड़ी की दिशा सभी पता है आपको, दीवार घड़ी होती है कुछ इस प्रकार से चलती है, ठीक है। जैसे मान ली 2 है तो 2 के जस्ट बाद क्या है यहाँ पे 4, हम यहाँ पे 4 नंबर डाल देंगे। 4 के बाद हमारे पास क्या है 5 नंबर, हम यहाँ पे 5 नंबर डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड जो डाइस आपकी, बस हमें करना क्या है, जो कॉमन अंक है इन तीनों में से कोई फेस पे हो सकता है, बस हमें 2 के नीचे 2 लिखना है। कहने का मतलब कॉमन अंक के नीचे कॉमन आना चाहिए, ठीक है। सेकंड का जो भी कॉमन हो कॉमन के नीचे डाल देना है, और तुरंत इसके बाद भी हमें क्लॉकवाइज, जैसे 2 के बाद क्या है यहाँ पे 3 नंबर, 3 के बाद क्या है यहाँ पे 6 नंबर, ठीक है। तो हमने जो ये कैलकुलेशन की है ना, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ट्रिक के साथ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले पासे का जो कॉमन है वो लिख देना है, उसके बाद हमें क्लॉकवाइज रोटेशन में चलना है, ठीक है। सेकंड में करना क्या है, सेकंड पासे का जो भी कॉमन है वो कॉमन के नीचे लिखना है, और उसके बाद भी हमें क्लॉकवाइज रोटेशन में चलना है, हो गया। इसके बाद जो भी अंक आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर नीचे दिखाई देंगे ये एक दूसरे का अपोजिट होंगे। जैसे 5 के नीचे क्या है 6 नंबर, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6, और 6 का अपोजिट 5, आंसर आपका। इसी प्रकार अगर एग्जाम कर दे 4 के अपोजिट बताइए, तो 4 के 3 और 3 के 4, आंसर। अब एग्जाम पूछ ले आप लोगों से 2 के अपोजिट बताइए, अब कोई भी अंक खुद के अपोजिट तो कभी हो नहीं सकता। आप ये तो कह नहीं सकते सर 2 के अपोजिट 2 होगा, यानी यहाँ पे 2 है दाएं तो बाएं भी 2 होगा, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। या 2 सामने है तो पीछे भी 2 होगा, ऐसा तो है नहीं। तो हमें क्या करना है, हमें पता है पासे के अंदर हम जो आपके टोटल फेस है वो कितने होते हैं 6 होती हैं। तो इनमें जो नॉर्मली अंक यूज करते हैं वो हम 1 to 6, 1, 2, 3 और 6 तक के अंक यूज करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे देखना है 1 to 6 में से कौन सा डिजिट या कौन सा अंक गायब है, मतलब जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। इसमें देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, मतलब 1 से लेकर 6 तक कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा हमें 1। तो हमारे पास जो कहने का रीजन ये है, यहाँ पे जो भी कॉमन अंक दिखाई देगा उसके अपोजिट हमेशा वो अंक कर देना हमें जो इन 6 अंकों में हमें नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा इसमें 1, 4 के 3 और 5 के 6, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं टाइप समझ में आ गई होगी आपको। अगर समझ में नहीं आई है तो मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं आपको इसी बेस पर, ताकि आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए इसी का ये सेकंड क्वेश्चन है इसी टाइप का। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन डाल दिए जाएंगे आपके, ये हमने इस प्रकार का क्वेश्चन बना दिया आप लोगों के लिए, और इसमें आप लोगों को कुछ अंक डाल दिए जाएंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आपके लिए, इस प्रकार से आपके लिए अंक डाल दिए जाएंगे, ठीक है। और आपको इनमें बताना है, जैसे
1 और 2 2 डाइस हमारे पास, हालांकि डाइस मैंने बता रखा है 1 ही होती है हमारे पास ही, उसको घुमा घुमा के दिखाया गया है। चलो कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं है क्वेश्चन के ऊपर। अब आप लोग इसमें देखिए सबसे पहले समानता क्या है। आप लोग कहोगे सर इसमें 1 कॉमन है, इसमें भी 1 कॉमन है। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। अगर 1 कॉमन है तो हमने अभी आपको क्या बताया है, आप लोग क्या करोगे, समान फेस, जहां पे जो फेस है सबसे पहले कॉमन अंक लिखना है, उसके बाद हमें क्लॉकवाइज चलना है। तो पहले का अंक क्या है यहाँ पे 1, आप 1 लिख दीजिए, ठीक है। 1 के बाद हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज रोटेशन में चलना है, तो क्लॉकवाइज चलिए आप। 1 के बाद क्या है यहाँ पे 2, 2 के बाद क्या है यहाँ पे 5, ठीक है। उसके बाद सेकंड डाइस में चलना, बस कॉमन के नीचे कॉमन लेके आना। कॉमन क्या हमारे पास 1, इसके बाद भी क्लॉकवाइज क्या है यहाँ पे 3, और 3 के बाद क्या है यहाँ पे 6, बस हो गया क्वेश्चन आपका। 5 के अपोजिट पूछा है एग्जाम 6 नंबर, 2 के अपोजिट पूछे आपसे 3, 1 के अपोजिट क्या होगा, तो हमें पता है जो अंक यहाँ पे कॉमन होगा, कॉमन के अपोजिट हमेशा वो अंक करना हमें जो 1 से लेकर 6 तक ना दिखाई दे। तो देखिए यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 6, मतलब कमी किसकी हमारे पास 4 नंबर की, 4 की। तो 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये हम किससे निकाल रहे हैं, अगर हमारे पास एक कॉमन हो, एक अंक कॉमन हो तो हम उसे क्लॉकवाइज रोटेशन में चलते हैं, नंबर 1 बात। अब ये तो हमारे पास रहने वाली है टाइप सेकंड, ठीक है। अब जो मैं ये टाइप आपको लोगों को दिखाई है, इसको हम 3 नंबर टाइप भी दे सकते हैं इसको नाम, ठीक है। कितने नंबर, 3 नंबर भी। आप लोग कहोगे सर किस प्रकार, देखिए ये जो क्वेश्चन हमने अभी आपको दोनों क्वेश्चन दिखाए हैं, ये हमने दिखाए हैं आपको क्लॉकवाइज बेस पे, ठीक है, क्लॉकवाइज बेस पे। अब करना क्या है, इसमें तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो अंक हमारे पास कॉमन है, कॉमन कौन है इसके अंदर, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा हमारे पास 2 कॉमन है। कौन कॉमन है 2, और ये अलग अलग फेस पे है। देखिए ये दाएं फेस पे है, ये बिल्कुल सामने है। लेकिन आप 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए है तो कॉमन हमारे पास, कॉमन देखिए 1 ऊपर है और इसमें भी 1 ऊपर है, यानी जो अंक कॉमन है दोस्तों वो सेम फेस पर है। तो हम इसे दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, 2 ट्रिक इसमें फॉलो कर सकते हैं। मतलब एक तो टाइप ये है, हम इसे क्लॉकवाइज रोटेशन में करके निकाल सकते हैं जो हमने अभी देखा है। सेकंड ट्रिक क्या होती है इसकी, सेकंड ये होती है आप लोगों के लिए, अगर कोई डिजिट आप लोगों को एक कॉमन मिले दोनों पासों में और वो समान फेस पर हो, कहाँ हो, समान फेस पर, तो आप क्या करेंगे, समान फेस वाले एक दूसरे के अपोजिट कर देंगे। फिर सुन लो, अगर दो अंक दोनों पासों में एक एक अंक कॉमन मिले, वो समान फेस पर हो आप लोगों के लिए, तो आप क्या करोगे, दोनों डाइस के अंदर, दोनों पासों के अंदर समान फेस वाले एक दूसरे का अपोजिट। जैसे देखिए मैं दिखा देता हूं, आप लोग यहाँ पे किस प्रकार करेंगे, जैसे मान लीजिए समान फेस, यहाँ ऊपर एक है, यहाँ पर भी ऊपर एक है, तो ऊपर का ऊपर करना है आपको, सामने का सामने करना है, दाएं का दाएं। जैसे यहाँ 1 है तो 1 के अपोजिट क्या हो सकता है, 1 तो हो नहीं सकता, हमें भी कंफर्म है। तो आपको देखना इनमें 1 से 6 तक कौन सा अंक नहीं दिखाई दे रहा हमें, 4 नंबर, तो हम 1 के कितने लिख देंगे यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे सामने देखिए 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 5 के अपोजिट यहाँ पे देखिए, तो 5 के अपोजिट हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 6 नंबर। सामने जो हो इसके सामने देखना बस, और कुछ नहीं करना। इसमें दाएं देखिए 3 है, इसमें दाएं 2 है, तो 2 के अपोजिट हम क्या लिख देंगे 3 नंबर, ठीक है। ये आंसर आपका, यानी जब 2 अंक आपको समान फेस पे मिले आप लोगों के लिए, तो आप क्या करोगे, उसको समान फेस वाले एक दूसरे का अपोजिट कर सकते हैं। आप इसका मैचिंग कर लीजिए, जो हमने क्लॉकवाइज रोटेशन में क्वेश्चन को हल किया था और अब हल कर रहे हैं, सेम मिलेगा आपको। देखिए 1 का अपोजिट यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे देखिए 1 का 4 है। 2 के अपोजिट क्या है 3, यहाँ पे देखिए 2 का 3 है। 5 के अपोजिट क्या है 6, यानी 5 के 6, तो ये देखिए, ठीक है। मतलब कहने का रीजन ये है मेरा, अगर एक अंक कॉमन मिले तो हम उसे क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो टाइप है समान फेस, ये हम कब करेंगे, समान सतह वाले हम कब करेंगे, जब अंक तो हमारे पास एक ही कॉमन हो, लेकिन वो क्या हो, समान फेस पे होना चाहिए। जरूरी नहीं कि ऊपर ही हो आपका, सामने भी हो सकता है, दाएं भी हो सकता है, लेकिन होने चाहिए दोनों पासों में समान फेस पे, ठीक है। तो ये 2 नंबर टाइप हो गई, ये टाइप 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये दोनों टाइप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर दोनों टाइप आपको अच्छे समझ में आ गई हैं, तो इसका जो नेक्स्ट टाइप है 4 नंबर, वो देखिए आप लोग। दोस्तों अब हमने जो 3 टाइप देखी हैं, उसके बाद ये 4 नंबर टाइप होती है हमारी। इसमें देखिए आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम देगा। इनमें हमें ये देखना सबसे पहले कॉमन कोई डिजिट है या नहीं। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है। मतलब कितने डिजिट कॉमन है 2 डिजिट, यानी 2 अंक अगर कॉमन हो
तो दोस्तों वो सबसे आसान क्वेश्चन होता है, उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल आप आराम से कर सकते हो। इसमें आप लोगों से एग्जाम पूछेगा विपरीत अंक बताइए, क्या पूछेगा आपसे, विपरीत अंक। और विपरीत अंक भी किसके पूछेगा आपको, जो कॉमन जैसे 2 है और 5 है, इनमें जो बच गया हमारे पास क्या है 6, तो आपको इसमें एग्जाम पूछेगा 6 के अपोजिट बताना आपको। तो हमें करना क्या है, आप लोगों को ये देखना है दोनों जो डाइस है 2 डाइस हमारे पास है, इनमें कोई अंक कॉमन है, तो हमने देखा अभी 2 डिजिट कॉमन है, वो कहीं भी हो सकते हैं। अगर दोनों पासों में 2 डिजिट कॉमन है तो आप लोग क्या करोगे, दोनों पासों में से दोनों डाइस यानी दोनों जो डाइस है आपकी उनमें से क्या करोगे आप, दोनों अंकों को डिलीट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 2 और 5 है, 2 5 को डिलीट कीजिए, इसमें 2 5 को डिलीट कीजिए, ठीक है। दोनों पासों में डिलीट होने के बाद एक एक अंक जरूर बचेगा यहाँ पे, वही अंक एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, तो 6 के अपोजिट क्या होगा हमारे पास 4 नंबर, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर एग्जाम के 6 के अपोजिट बताना हमें 4 और 4 के पूछे तो 6 नंबर, ठीक है, ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएंगे। आगे होगा समझ में। अगर आप लोग बोल दो सर, अगर मान लीजिए जो हमने 2 नंबर कटिंग किया है और हमने 5 नंबर कटिंग किया है, अगर एग्जाम इसके अपोजिट पूछ ले तो भी इजीली निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं इनके अपोजिट कौन कौन से अंक नहीं हो सकते। 2 और 5 के देखो हमने बता रखा आपको, जो अंक एक साथ दिखाई देंगे, जो अंक एक साथ दिखाई देंगे क्या कभी वो अपोजिट हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं आपको यहाँ ऊपर 2 है, तो 2 के साथ 5 और 6 अंक हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या कभी 2 और 5 के 6 अपोजिट हो सकते हैं। आप लोग कहोगे सर कभी नहीं, क्यों, क्योंकि 2 के अपोजिट तो वो अंक हो सकता है जो हमें कभी दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि टोटल फेस होते 6 हैं लेकिन हमें कितने दिखाई देते हैं 3, तो 3 छिपे हुए अंक हमें कभी दिखाई नहीं देते। तो इसमें 2 है तो इसके अपोजिट नीचे मिलेगा बॉटम में, ठीक है। अगर 2 टॉप में है तो बॉटम में हमें इसका अपोजिट मिलेगा जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इन अंकों के वो अंक निकाल लीजिए जो इसके अपोजिट हो नहीं सकते। जैसे देखिए 2 के साथ पहले पास में कौन कौन अंक हमारे पास 5 और 6, मतलब ना तो इसके अपोजिट 5 हो सकता और ना ही 6, हम इस पे ऐसे क्रॉस डाल लेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड पास में देखिए 2 के अपोजिट कौन, 2 के साथ कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, 2 के साथ 5 और 4 है, तो हमने 5 पहले ले लिया, एक 4 नंबर और ले लीजिए, ठीक है, डबल अंक नहीं लेने हमें। तो हमें कंफर्म होगा 2 के अपोजिट कभी भी इस पासे में, इस डाइस में 5, 6 और 4 तो कभी नहीं हो सकते। तो इनके अलावा जो भी अंक बच गए यानी 1 to 6 में से कौन से अंक गायब हमारे पास, हमें इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा, एक तो 1 नहीं दिखाई दे रहा और एक 3 नंबर, ठीक है, 1 और 3, तो हम इसके लिख सकते हैं 2 के अपोजिट या तो 1 होगा हमारे पास या हमारे पास क्या होगा 3 नंबर, वो हमें एग्जाम बताएगा इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। इसी प्रकार हम 5 नंबर के अपोजिट भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम वो अंक निकालेंगे जो इसके अपोजिट नहीं हो सकते। तो अपोजिट कैसे देखेंगे हम, कौन से अंक नहीं हो सकते, तो पहले डाइस में देखिए फिर सेकंड में। तो 5 के साथ कौन कौन अंक हैं 2 और 6, क्या कभी 2 और 6 इसके अपोजिट हो सकते हैं, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि ये इसके एक साथ दिखाई दे रहे हैं। सेकंड में चलिए 5 के अपोजिट देखिए, 5 के साथ कौन कौन है 2 और 4, तो 2 तो हमने पहले लिख रखा है, डबल नहीं लिखना आपको, एक 4 नंबर और लिख लेंगे। मतलब 5 के अपोजिट एक 2 नहीं हो सकता, एक 6 नहीं हो सकता, एक 4 नंबर, ये तीनों अंक कभी भी नहीं हो सकते इस क्वेश्चन में। तो हो कौन से सकते हैं, सेम पोजीशन वही है जो अंक हमें इन दोनों में नहीं दिखाई दे रहे, तो कौन से नहीं है, यही तो अंक होंगे हमारे पास 1 या 3। वो एग्जाम डिपेंड करता है हमें कौन सा अंक देगा, ठीक है। जैसे आप लोग बोल दो सर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा, जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, एग्जाम अगर मान ले आप लोगों को इनमें से पूछ ले, क्वेश्चन आपका ये है 2 के अपोजिट बताना है आपको, किसके अपोजिट 2 के बताइए, और ऑप्शन आपके इस प्रकार से एग्जाम डाल देगा, ये ए ऑप्शन, बी, सी और डी, ठीक है। इसमें डाल दिया 5 नंबर, 6 नंबर, 4 नंबर और यहाँ पे डाल दिया हमने 1, तो कौन सा हो सकता है। तो हमें कन्फर्म है 2 के अपोजिट सबसे पहले 5, 6, 4 कभी हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन में जो यहाँ पे 3 ये जो अंक है हमारे पास 5, 6, 4 यही तो है, तो ये 3 तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो जो अंक बच गया इन दोनों में से एक अंक मिले वो ही हम टिक कर देंगे। तो 1 है तो 1 कर देना यहाँ पे अगर 3 नंबर हो तो हम 3 पे टिक कर देंगे, ठीक है। या दोनों हो जैसे यहाँ पे ऐसे 1 या 3 तो हम किस पे टिक कर देंगे 1 या 3 पे, ठीक है। इसी प्रकार 5 के पूछ सकता है आपको। तो कहने का मेरा मतलब ही है आप लोगों से, अगर आपको 2 डिजिट दिखाई दे तो लगभग जो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम इस प्रकार से पूछेगा आपको, जो डिजिट कटिंग हो जाएंगे उसके अलावा जो अंक बचेंगे वो एक दूसरे का अपोजिट कर देना है, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ आपको, एक छोटा सा, जैसे मान लीजिए इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, इसी बेस पे क्वेश्चन आपका, ये आपको 2 डाइस दे दी, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, और इनमें कुछ अंक डाल दिए, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूँ यहाँ पे 2, 5, 6, 6, ठीक है,
5 और 4। आपको पूछ लिया एग्जाम 2 के अपोजिट बताइए, तो कुछ सेकंडों में बता सकते हो आप, 2 से 3 सेकंड। 2 से 3 सेकंड देखने के बाद देखिए इसमें क्या समानता है, 5 नंबर बिल्कुल है, 6 नंबर बिल्कुल है। कितने डिजिट कॉमन है, 2 डिजिट कॉमन है, तो हमें क्या करना है, उन डिजिट को हटा देंगे अपने पास। 5 6 को कैंसिल कीजिए, जो 2 डिजिट बच गए, किसी भी स्टेप बचे वो अपोजिट, 2 के अपोजिट क्या हो गया हमारे पास 4। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये जो 4 नंबर टाइप है ये भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम वो क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग बोल दोगे सर यहाँ पे तो आपने केवल 2 डाइस लिए, 3 आ जाए 4 आ जाए तो हम कैसे करेंगे। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अगर 3 डाइस आए या 4 आए तो भी हम कैसे करेंगे। हमने जो अभी 4 डाइस देखे हैं, यानी जो 4 टाइप देखे हैं, उन्हीं चारों टाइप को फॉलो करके हम किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हम इजिली निकाल सकते हैं। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन किस प्रकार निकालना है। देखिए यहां से क्या होगा, आपको इस प्रकार के 3 डाइस दे दिए। मैं कितनी डाइस हमारे पास 1 2 और 3। हालांकि ये डाइस मैं बता रखी है आपको 1 ही होती है, उसको हमने घुमा घुमा के दिखा रखा है। चलो उससे कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमने 2 डाइस देखी हैं, अब कितनी दे दी एग्जाम ने, 3 4 दे 5 दे, जितनी डाइस मिलेंगे आपको, जितने आपको यहाँ पे पास से दिखाई देंगे उतना ही क्वेश्चन आसान होता है। ये बात आप ध्यान रखने लगा। मतलब इनमें हमें करना क्या है, हमें वो चारों टाइप माइंड में फीड करनी है। कौन सी चारों, सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई अंक कॉमन ना हो तो मैंने अभी बताया आपको किस प्रकार करना है। अगर मान लीजिए एक कॉमन हो तो किस प्रकार करना है आप लोगों का, और उसके बाद कितने 2 डिजिट कॉमन हो तो हमें किस प्रकार करनी है। वो तीनों चारों जो टाइप हमने दिखाई है वो टाइप इनमें फॉलो करके देखनी है। कैसे फॉलो करेंगे वो देखिए। सबसे पहले एग्जाम इस प्रकार क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, आप 5 के अपोजिट बताइए कौन सा अंक हो सकता है, किसके अपोजिट, 5 नंबर के। तो आप लोग क्या लिखोगे, सबसे पहले हमें 2 डाइस लेनी है, 2 पासे। ठीक है, अगर 2 डाइस से ही हमारा आंसर आ जाए तो तीसरी डाइस की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर इन 2 डाइस से हमारे पास आंसर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, फिर फर्स्ट की और थर्ड नंबर की लेंगे, यानी कि 2 डाइस उठानी है। अगर फर्स्ट और थर्ड से भी आंसर नहीं आए तो सेकंड और थर्ड को लेना। हमें कहने का मतलब ये है हमें प्रत्येक 2 डाइस उठानी है, 2 पास से उठाने हैं, और उनमें जितनी हम टाइप अभी तक सीख के आए हैं, एक कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है, वो सारी टाइप फॉलो करके देखनी। देखिए आप लोग पहले हम इन दोनों पासों में देखते हैं, इन दोनों में क्या समानता है। आप लोग कहोगे सर 1 भी है, 4 भी है, कितने डिजिट कॉमन है, 2 डिजिट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 और 4 अगर 2 अंक कॉमन हो, दोनों को हम क्या कर देंगे अपने पास से, बिल्कुल डिलीट कर देंगे। दोनों डाइस में जो भी अंक बच गया वो अपोजिट हो गया। यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो हम इजीली कह सकते हैं 5 के अपोजिट क्या है, 6 नंबर। तो अगर 5 के 6 है तो 6 के क्या है आपका 5 नंबर। ठीक है, अगर हमारा ये आंसर इन दोनों से निकल गया तो हमें अगले जो डाइस है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है इस क्वेश्चन में। लेकिन आप लोग बोल दो सर चलो यहाँ पे तो आपने बता दिया, लेकिन इसी क्वेश्चन के अंदर अगर वो एग्जाम पूछ ले आपको 1 के अपोजिट बताइए, किसके, जैसे इनमें से अलग पूछ ले आपको। ठीक है, 1 2 5 6 किसी के पूछ ले, मान लिया आप 5 6 आ गए, हमारे पास 2 अंक तो हमें मिल गई। अगर वो पूछ ले 4 के अपोजिट बताइए, 1 के बताइए, तो हम कैसे निकालें। तो देखिए आप लोग, तो इनसे तो हम केवल एक ही बता सकते हैं, कौन सा, 5 के अपोजिट क्या है 6, केवल यही कंफर्म कर सकते हैं, और हम केवल सस्पेंस में बता सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके बाद, फर्स्ट और कितने नंबर, 3 नंबर, कितने नंबर, फर्स्ट और 3 नंबर डाइस को उठाएंगे हम, 1 नंबर और 3 को उठाएंगे। इनमें देखिए आप समानता क्या है, इनमें आप लोग देख पा रहे होंगे 1 है, बिल्कुल नहीं है, 4 है, बिल्कुल नहीं, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे हो 5 नंबर है, यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, क्या समानता है यहाँ पे, 5 नंबर कॉमन आपका। अगर 5 नंबर कॉमन है तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, सेम कैलकुलेशन अभी बताई थी हमने क्लॉकवाइज रोटेशन में। तो आप पहले जो पास था उसका लिखिए 5 नंबर यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमें क्लॉकवाइज चलना है। 5 के बाद हमारे पास क्या है 1, ठीक है, और 1 के बाद हमारे पास क्या है 4। सेकंड डाइस में चलना है, सेम कैलकुलेशन, 5 के नीचे में क्या लिखना है 5, अभी बताया आप लोगों को। फिर क्लॉकवाइज, 5 के बाद क्या है यहाँ पे 3 नंबर, और 3 के बाद क्या है यहाँ पे 2 नंबर। ठीक है, तो जो अंक हमें अभी मिले हैं वो एक दूसरे का अपोजिट मिल गए। जैसे मैं बोल दूं आप लोगों को 4 के अपोजिट बताइए एग्जाम, तो हम बता सकते हैं 4 के क्या है 2, 2 के 4, 1 के बताइए तो 1 के क्या है 3, 3 के 1। अगर एग्जाम पूछ ले 5 के अपोजिट बची तो हमने बता रखा जो अंक आप लोगों को ना दिखाई दे 1 2 6 वही अपोजिट कर दीजिए। 1 2 3 4 5, 5 तक कंप्लीट है, तो अंक कौन सा गायब हमारे पास 6 नंबर, तो 5 के अपोजिट हमारे पास कौन सा हो जाएगा 6 नंबर। ठीक है,
तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, किसी भी दो पासे से उठा के हम क्वेश्चन इजीली निकाल सकते हैं। जितने ज्यादा पासे आएंगे उतने आसान क्वेश्चन होता है। पहले आप ये देखने की कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो किन दो पासों से निकल सकता है, ठीक है। या तो आपको 1 डिजिट उठानी है या आपको 2 डिजिट कॉमन उठाना है, लगभग ये मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हों तो मैं एक क्वेश्चन और दिखा देता हूं आप लोगों को। चलो आइए दोस्तों, देखिए काफी बार ऐसे क्वेश्चन और डाल देता है एग्जाम और उनमें हम काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, अगर कोई भी अंक कॉमन ना हो तो हम उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कोई अंक कॉमन नहीं है तो पहले का हम सेकंड वाले में, सेकंड का फर्स्ट में देख के आंसर निकालते हैं। लेकिन उसमें हमें देखना क्या है दोस्तों, उसमें हमें मानकता के नियम की जांच भी करनी होती है। उस पास में हमने देखा कोई भी जैसे अंक होगा आपको तो नजदीकी दो सतह का योग कितना मिलना चाहिए हमें, 7। तो इनमें से कोई भी जो अंक दिखाई दे आप लोगों को, उनमें आप लोगों को 7 योग देखना। देखिए 6 और 4 10, 4 और 2 6, 2 और 6 8 नहीं होंगे, 1 और 3 4, 3 और 5 8, 5 और 1 6। यानी किसी भी अंकों का इन दोनों डाइस के अंदर किन्हीं भी दो सतह का योग हमारे पास कितना नहीं है, 7 नहीं है। तो मतलब ये पासा कौन सा नहीं हो सकता हमारे पास, ये आपका साधारण तो नहीं हो सकता। साधारण नहीं है तो हम इसे ऐसे क्वेश्चन को हम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, मानक पासा के अनुसार, क्योंकि इसमें मानकता का जो नियम है वो फॉलो हो रहा है। मतलब जो नजदीकी सतह दिखाई दे रही है उनमें किन्हीं भी दो अंकों का योग हमारे पास कितना नहीं है, 7। तो हमें इसे मानकता के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है, ठीक है। जैसे एग्जाम आप लोगों को पूछ ले 2 के अपोजिट, 6 के अपोजिट, 4 के अपोजिट, तो हम कैसे निकाल सकते हैं मानक पासा। मैंने बताया था आप लोगों को, जो अंक आप लोगों को नहीं दिखाई दे और जो आप लोगों को दिखाई दे उन दोनों का सम टोटल कितना करना है, 7 नंबर कीजिए। जिसमें कह दो आप लोगों को यहाँ पे 6 है तो पीछे बताइए, हम इजीली बता सकते हैं 6 और 1 7, पीछे 1 है। ऊपर अगर 2 है तो नीचे बताइए, 2 + 5 कितने होते हैं, 7 नंबर। अगर दाएं 4 है तो बाएं बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा हमारे पास 3। तो हो गया हमारे पास 2 के अपोजिट क्या होगा हमारे पास 5 नंबर, ठीक है। 2 के अपोजिट क्या है 5, 6 के 1 और 4 के क्या है 3। ये परमानेंट अपोजिट हो जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। 2 के अगर पूछे एग्जाम तो 5 कर देना, 5 के 2, 6 के पूछे तो 1 1 के 6, 4 के पूछे 3 3 के 4, ठीक है। जरूरी नहीं कि इसी क्वेश्चन में पूछे आपको इसमें पूछ ले, बात वही आनी। देखिए अगर 5 के अपोजिट पूछेगा एग्जाम तो वही 2 लिखना है नीचे भाई। अगर ऊपर 5 है तो नीचे क्या लिखेंगे 2, तो 5 के 2 ही तो है हमारे पास। अगर 1 के पूछे तो पीछे क्या होगा 6, वही बात है 1 के 6 होगा। दाएं 3 है तो बाएं पूछेगा आपको तो वो क्या होना है आपका 4। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है दोस्तों आप लोगों से, अगर आपको 2 डाइस दिखाई दे और किसी भी एक पासे में योग 7 नहीं बनता दिखाई दे आप लोगों को, तो वो हमें चेक करना है कभी मानक पासा तो नहीं है। अगर मानक पासा हो तो हम मानकता के नियम के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जो बेसिक क्लास हमने आप लोगों को दिखाई है ये एक आधार का काम करता है पासे के अंदर, ठीक है। इसके बगैर पूरा टॉपिक आपका अधूरा है। जिसको ये क्लास समझ में आ गई तो मान लीजिए आप लगभग 80 से 85% टॉपिक को इजीली समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप होंगी दोस्तों ओपन डाइस की, बहुत से क्वेश्चन होते हैं, पासा खुला हुआ, बहुत सी टाइपें देखेंगे हम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई दोस्तों तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना मत भूलना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए